बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की जनवरी की वर्कशीट। तो बच्चों पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर लिखिए। पहला विकल्प है ऋण 1 प्राप्त करने के लिए ऋण 5/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसके विकल्प हैं ऋण 1/4, 1, 1/4 और 3/4। बच्चों हमें इनमें से सही विकल्प को छांटकर लिखना है। अब बच्चों हम मानते हैं कि ऋण 1 प्राप्त करने के लिए x जोड़ा जाता है। अब बच्चों हम समीकरण को लिखते हैं। ऋण 5/4 धन x बराबर ऋण 1। अब बच्चों हम ऋण 5/4 का पक्षांतर करते हैं तो हमें समीकरण x बराबर ऋण 1 धन 5/4 प्राप्त होता है। इसके बाद बच्चों हमें x बराबर ऋण 1/1 धन 5/4 प्राप्त होता है और बच्चों इन दी हुई संख्याओं का लघुत्तम हमें 4 प्राप्त होता है और समीकरण हल करने पर हमें x बराबर ऋण 4 धन 5/4 प्राप्त होता है और समीकरण हल करने पर हमें x बराबर 1/4 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में हमें 1/4 प्राप्त होता है। अगला विकल्प है उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंतः कोणों का योगफल होगा a 180 अंश, b 210 अंश, c 360 अंश, d 720 अंश। बच्चों उपरोक्त दी हुई आकृति एक चतुर्भुज की है। अतः हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अतः उत्तर में आएगा 360 अंश। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से ए बी सी अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हम दी हुई संख्याओं में सबसे पहले इकाई वाली संख्याओं को देखते हैं और यहाँ पर 5 धन b जोड़ने पर 4 प्राप्त हो रहा है। यदि हम b के स्थान पर 9 लिखते हैं तो हमें 5 धन 9 बराबर 14 प्राप्त होता है। इस 14 का 4 को हम नीचे लिखते हैं और हासिल का 1 हम दहाई वाली ऊपर वाली संख्या में लिखते हैं और यदि दहाई में हम a के स्थान पर 4 लिखें और इन्हें जोड़ते हैं 1 धन 4 धन 3 बराबर 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सैकड़ा में हम c के स्थान पर यदि 7 लिखते हैं और इन्हें जोड़ते हैं 2 धन 7 बराबर 9 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में हमें a बराबर 4, b बराबर 9 तथा c बराबर 7 प्राप्त होता है। अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। एक टोकरी में 6 सेब हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो 4 सेब की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों प्रश्न में दिया है कुल सेबों की संख्या 6 है तो हम लिखते हैं कुल सेबों की संख्या बराबर 6। अब हमें 4 संख्या वाले सेब की प्रायिकता ज्ञात करना है। अतः हम लिखते हैं प्रायिकता बराबर संख्या 4 वाला सेब बटे कुल सेब। बच्चों हम जानते हैं संख्या 4 वाला सेब 1 है और कुल सेब 6 हैं। अतः उत्तर में हम लिखेंगे 1/6। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। रवि, राजू तथा राय में 360 इस प्रकार से बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग, राय को 5 भाग मिले। इस प्रकार बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि धन का 1 भाग बराबर x है। अतः प्रश्न के अनुसार रवि का भाग बराबर 2x होगा, राजू का भाग बराबर 3x होगा तथा राय का भाग बराबर 5x होगा। चूंकि प्रश्न में कुल बांटे गए रुपए 360 हैं अतः हम समीकरण में लिखेंगे 2x धन 3x धन 5x बराबर 360। अब बच्चों हम 2x, 3x और 5x को जोड़ते हैं तो हमें 10x प्राप्त होता है। अतः अगले समीकरण में हमें 10x बराबर 360 प्राप्त होता है और इस समीकरण को हल करने पर हमें x बराबर 36 प्राप्त होता है। अतः बच्चों अब हम देखते हैं रवि को कुल भाग 2x मिले हैं। चूंकि x बराबर 36 है अतः 2 में हम 36 का गुणा करते हैं तो 72 प्राप्त होता है। इसी प्रकार राजू को 108 और राय को 180 रुपए प्राप्त होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का आशय यह है कि इसकी दो भुजाएं आपस में समान हैं। यदि इनकी दो भुजाएं समान हैं तो इनके दो कोण भी समान होंगे। अब बच्चों प्रश्न में दिया है इसके शीर्ष का कोण 40 अंश है, अतः हम चित्रानुसार ऊपर 40 अंश शीर्ष में लिखते हैं और इनके दो कोण को हम x अंश और x अंश मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। अब बच्चों हम समीकरण को लिखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः समीकरण होगा 40 अंश धन x अंश धन x अंश बराबर 180 अंश। अब बच्चों हम देखते हैं कि x अंश दो बार है, अतः इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह 2x हो जाता है। अतः अगला समीकरण होगा 40 अंश धन 2x बराबर 180 अंश। अब बच्चों हम 40 अंश का पक्षांतर बराबर के उस तरफ करते हैं तो समीकरण हमें 2x बराबर 180 अंश ऋण 40 अंश प्राप्त होता है। अब बच्चों हम 180 में से 40 अंश को घटाते हैं तो हमें 140 अंश प्राप्त होता है। अतः अगला समीकरण 2x बराबर 140 अंश होता है। अब बच्चों हम समीकरण को हल करते हैं, 2 का पक्षांतर करते हैं और 140 अंश में भाग देते हैं तो हमें समीकरण x बराबर 70 अंश प्राप्त होता है। अब बच्चों हम जानते हैं x अंश बराबर हमें 70 अंश प्राप्त हुआ है, अतः दो कोण x अंश है, अतः उत्तर में हमें दो कोण 70 अंश एवं 70 अंश प्राप्त होंगे। बच्चों अब हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। गोलू एक गाय 2000 में खरीदकर सोनू को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सोनू गाय को 2200 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब बच्चों हम प्रश्न को हल करते हैं। गोलू द्वारा 25% लाभ में बेचने पर उसे लाभ होगा 2000 गुणित 25%। इसे यदि हम हल करेंगे तो उसे 500 रुपए का लाभ होगा। अब बच्चों सोनू द्वारा गाय खरीदी जाती है तो उसे 500 रुपए अधिक देना पड़ेगा, तो उसे गाय की कीमत 2500 रुपए देनी पड़ेगी। अब बच्चों वह सोनू 2200 रुपए में गाय बेचता है तो निश्चित रूप से उसे हानि होगी क्योंकि वह गाय 2500 रुपए में खरीदता है और 2200 रुपए में बेचता है। अतः हम 2500 में 2200 रुपए घटाते हैं तो उसे 300 रुपए हानि प्राप्त होती है। अतः उत्तर में सोनू को हानि बराबर 300 रुपए होगी।